यह चीज एक ऐसी नैनो दीवार है जिसके पास जादुई शक्तियां हैं। यह लोगों को अपनी ओर खींच लेती है और एक बार अगर कोई इसमें फंस गया तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि दुनिया की कोई भी चीज इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन भी इसमें छेद नहीं कर पाई और उसका ड्रिल बिट गर्म होकर खराब हो गया। यहाँ तक कि गोलियां भी इस पर बेअसर थी। वो दीवार के नजदीक हवा में ही रुक गई और 100 गुना तेजी से पलटकर वापस आ गई। किस्मत से सभी लोग फुर्ती से नीचे लेट गए थे, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति घायल हो गए। अब कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब एक साथ आए और यह समझने की कोशिश करने लगे कि यह अजीब काली दीवार कहां से आई। तभी टिम को मकान मालिक के फोन में मिली तस्वीरों की याद आई। उसे पूरा यकीन था कि मकान मालिक को इस दीवार का राज अदा पता है। उसने हर कमरे में छिपे हुए कैमरे भी लगाए थे, तो फिर उसका गुप्त कंट्रोल रूम भी होना चाहिए। उन्होंने अलग अलग होकर उसे ढूंढने का फैसला किया। टिम ने मकान मालिक के कमरे की तलाशी ली, जबकि 3 लड़कियों ने अलग अलग मंजिलों पर सुराग ढूंढे। अब ये जूली को एंटोन का एक डिजाइन मिला जो बिल्कुल उस काली दीवार के पैटर्न जैसा था। अन्ना को भी तुरंत समझ आ गया कि वे 4 ब्लॉक दरअसल दीवार के 4 चुंबकीय केंद्र है। इसके बाद उन्हें कूड़ेदान में एंटोन का बिजनेस कार्ड मिला। पता चला कि वह एक नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता था, लेकिन जब उन्होंने एंटोन के रूममेट यूरी से पूछा तो उसने अनजान बनते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं पता। ऐसा लगा जैसे अब उन्हें खुद ही सब कुछ सुलझाना होगा। इसी बीच टिम को मकान मालिक के कमरे में कुछ अजीब लगा। एक दीवार के पीछे का हिस्सा खोखला था। जब वह अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था तभी माइक को रिमोट जैसा एक उपकरण मिला। उसने बिना सोचे समझे एक बटन दबा दिया। काली दीवार ने प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन पासवर्ड गलत था। एक प्रोग्रामर होने के नाते टिम ने तुरंत मोर्चा संभाला। उसने थोड़ा सा आटा उस पर छिड़का, जिससे बटनों पर उंगलियों के निशान साफ दिखने लगे। अब केवल 24 संभावित कॉम्बिनेशन बचे थे। कुछ कोशिशों के बाद टिम ने सफलतापूर्वक पासवर्ड क्रैक कर लिया। दीवार के पीछे मकान मालिक का गुप्त निगरानी कक्ष था। 3 मॉनिटरों पर पूरी बिल्डिंग के हर कमरे की लाइव फीड चल रही थी। मकान मालिक वाकई में दूसरों पर नजर रखने का शौकीन था। तभी यूरी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। जब सबका ध्यान स्क्रीन पर था, वह चुपके से कमरे से बाहर निकल गया। अगले ही पल टिम ने एक रिकॉर्डिंग चलाई और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वह काली दीवार दरअसल एक रहस्यमयी काले धुएं के जमने से बनी थी। साथ ही जूली को एक और भयानक बात पता चली। एंटोन की मौत से पहले की सारी रिसर्च इस दीवार से जुड़ी थी। उसने यह भी गौर किया कि एंटोन की गर्दन पर स्कार्फ उसकी मौत के बाद किसी ने बांधा था। उसे शक हुआ और जैसे ही उसने स्कार्फ हटाया, उसे एंटोन की गर्दन पर गला घोंटने का गहरा निशान मिला। तभी अचानक यूरी वापस आ गया।